तीर्थंकर का विवाह होता है, उसमें भी सौधर्मिंद्र सहमति देता है। सौधर्मिंद्र कहता है हाँ इसका विवाह इसके साथ योग्य रहेगा। तुमने तो अपने विवाह में किसी से सहमति भी नहीं ली, हमको जो पसंद है हम वही करेंगे। बड़ी उम्र हो गई ना, 22 साल के हो गए, तो 22 साल के बच्चे पूछते हैं माता पिता ने हमारे लिए किया ही किया, ऐसे एक्सक्यूज रहते हैं। फिर दूसरा, हमारी जिंदगी का डिसीजन लेने वाले तुम कौन हो। फिर तीसरा एक्सक्यूज है, हमको जीना है उसके साथ कि तुमको जीना है, हमको जीना है तो हम डिसीजन लेंगे। अरे कुछ बुजुर्गों की नसीहत भी बसीहत में बड़ी काम आती है, ले लेना चाहिए। पहले जमाने में तो लोगों को अपनी पत्नी का चेहरा तक देखने न मिलता था। ये बैठे हैं सोफा सेट में ऊपर, ये सफेद कुर्ता, इनसे पूछो शादी से पहले अपनी पत्नी को देखा था, तो ये भी मुंडी हिला देंगे। ये बोलेंगे हमारे पिताजी तय कराए थे, बाद में बड़ी मुश्किल से एक फोटो देखने मिली होगी, अब फोटो में ऑब्जर्वेशन लगा दिया, अब हो गया, जो होगा तो ठीक होगा, बाकी होगा तो समझ लेंगे। फिर इन्होंने समझ लिया होगा, तब जाकर कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया लोगों ने। ऐसे नहीं होता। आजकल तो 1 साल साथ में रहने के बाद भी लोगों का नेचर समझ में नहीं आता। पहले फोटो में आदमी नेचर पकड़ता था। क्या जौहरी पने की दूरदृष्टि थी। लड़के का एक फोटो देख लिया, फोटो देख करके कंजी आंखें हैं, भेड़ी आंखें हैं, सीधा खड़ा है, मुस्कुरा कैसा रहा है, भौवें कुटिल तो नहीं दिख रही हैं, चेहरे का रंग उल्टा सीधा तो नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, हाँ भैया पसंद है। विवाह कबूल हो जाता था और कबूल सही में चल जाता था। आज की लेके आए कमरे में सांप छोड़ दिए। हाँ, अभी हमने एक बार कह दिया, अभी हमारे साथ हो गया। हमने एक महिला से कहा आजकल महिलाएं बहुत बढ़ गई हैं, बोले रेवोल्यूशन का जमाना है। तो बोले अच्छा हमारा बढ़ाना दिख रहा है, हमने 2-4 ड्रीने ड्रम में क्या डाल दिए, पूरे देश में तहलका हो गया। हमने 2-4 को सांप से क्या कटवा दिया, पूरे देश में तहलका हो गया। और जो पुरुषों ने दहेज में पकड़ में इतनी जलाई है, उनका कोई हिसाब नहीं है, उनका एक्सक्यूज भी जबरदस्त था। लेकिन ये बात आगे बढ़ गई कि आपको पत्नी से सुख मिलता है, पत्नी को पति से सुख मिलता है, लेकिन तय कर लो कि उसमें ऐब कितने हैं। जितने लोग दुनिया में, जितने लोग लव मैरिज करते हैं, जितने लोग जितने बच्चे करते हैं, उन सारे बच्चों से मेरा कहना है कि प्रेम विवाह बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रेम मत देखो। जिससे विवाह करना है उसके प्रत्येक फैमिली मेंबर्स का फ्रस्ट्रेशन देखो, क्योंकि बाद में फ्रस्ट्रेशन ही झेलना है। जब देखो कि तुम्हारा पति जब गुस्सा हो जाएगा तो उसके गुस्से में क्रोध करने का स्तर क्या होगा, हाथ से मारेगा, मुंह से मारेगा, बात से मारेगा, लाश से मारेगा। प्रेम रहता कितनी देर है, कपूर की टिकली होती है प्रेम, थोड़ी सी आग लगी नहीं कि फू, उसके बाद करिया 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 बसता है। तो पहले वो जो काला काला बसता है उसको समझ लो, उसके बाद ये तय कर लो कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो गुस्सा कैसा होगा। और फिर जिस प्रेमी से प्रेम करते हैं ना, उसके साथ रात में 9 बजे मिलना होता है, सुबह के 6:30 बजे 7 बजे तक, बाकी फुल टाइम तो उनकी फैमिली के साथ रहना होता है। तो फैमिली के फ्रस्ट्रेशन को भी मैच कर लीजिएगा, कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन परिवार वालों से अपने दिमाग का नेचर मिला लें, तब जाकर के बाहर की चीज़ें सुख का निमित्त बन सकती हैं, बनेंगी। आपने मुझे 1 घंटे तक बहुत आराम से सुना, और भी कुछ बोलना था, समय अपनी सीमा से बाहर हुआ, इसलिए मैं शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।